नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, गरियाबंद के जंगलों में बसी कमार और भूंजिया जनजाति आज भी 21वीं सदी से कोसों दूर खड़ी है। कमार और भूंजिया जनजाति टकटकी लगाए सड़क की ओर देख रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सड़क अभी भी अधूरी है और उम्मीदें भी। 2008 में आमा मोरा और ओढ़ जैसे सुदूर गांवों के लिए करीब 32 किलोमीटर की सड़क योजना बनी। 10 करोड़ का बजट, 24 टेंडर और तमाम वादे, लेकिन 17 साल बाद भी नतीजा सिर्फ 11 किलोमीटर पक्की सड़क का रहा। पहले नक्सलियों की बंदूक ने विकास को रोका, अब वन विभाग की लेट लतीफी और आपको बता दें कि लगातार लापरवाही टाइगर रिजर्व के नाम पर ब्रेक लगा रही है। बरसात में गांव कट जाते हैं, बीमारों को पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ता है, एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या विकास का पहिया यहां कभी चलेगा भी, या ये सड़क हमेशा सिस्टम की साजिश और वन विभाग की फाइलों में ही दबी रह जाएगी। तो आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पूरी समस्या क्या कुछ बनी हुई है। रोड बहुत साल ले बनत रही से, अभी जंगल विभाग वाला मन रोकथाम कर दी नहीं, रोड ला बंद कर दी, ठेकेदार मन भाग गई। और मोला ये रोड के बहुत तकलीफ होती, दिल वाली जर बुखार कहीं होते था, लेबर ऊपर तकलीफ जाती भाई ये रोड में। इसमें जो आमा मोरा वाला जो सड़क आप बता रहे हैं, उसमें कोई भी जो है परमिशन वन विभाग से नहीं ली गई है, ना ही कोई वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है, ना ही कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है ली गई है। इसलिए उसको जो है सड़क के कार्य को जो हमने बंद कराया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देश हैं कि किसी भी टाइगर रिजर्व या कोई भी वन क्षेत्र हो या कोई भी जंगल झाड़, बड़े झाड़ या छोटे झाड़ का जंगल हो, वहाँ भी बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के जो है कार्य उसमें जो है नहीं किया जा सकता। तो हमने संबंधित विभाग को हम पूरा मदद कर रहे हैं फॉरेस्ट क्लियरेंस जल्द से जल्द लेने के लिए। जो रोड बन रहा था उसमें फॉरेस्ट वाले कुछ क्लियरेंस के चलते रुका हुआ है। जैसे क्लियरेंस आएगा इसके बाद रोड को पूरा बनवा दिया जाएगा। वन विभाग की जो भूमि है वो अलग अलग है, इसलिए जहाँ पे क्लियरेंस लेने की जरूरत है वहां पे रुका है, जहां क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं था वहां तक बन गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोग अब तरस रहे हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए, और सड़क जैसी मूलभूत सुविधा जो कि काफी जरूरी है, क्योंकि लोग बीमार होने पर अपने गांव से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तमाम तरह की व्यवस्था उनको करनी पड़ रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। सीधा राजीव, जानना चाहूंगी ये जो सड़क को लेकर समस्या बनी हुई है, एग्जैक्ट कहाँ पे है, ये कौन से गाँव से ये सड़क जोड़ती है मुख्य मार्ग को? क्या कुछ समस्याएं बनी हुई है लोगों के साथ? जी, ये जो अमा मोरा का जो रास्ता का जो बात यहाँ पे आज चल रहा है, ये मैनपुर धवलपुर के जो मेन रोड है, तो NH 130 से अगर देखा जाए तो लगभग 31.5 किलोमीटर का जो दूरी है मेन रोड से लेके अमा मोरा जंगल तक। जो अमा मोरा जो मेन गांव है, जो मुख्य गांव है, वहाँ पे पहुंचने के बीचों बीच आपको उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के अंदर से होते हुए आपको वो गाँव तक पहुंचना पड़ेगा। तो जिसके अंदर में जब ऐसा ऐसा आप मान लीजिए, आज जो 8-10 साल पहले उदंती सीता नदी रिजर्व जो टाइगर रिजर्व बना है, उसके पहले सामान्य जंगल हुआ करता था। वो जो 17 सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, जितने भी मतलब वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दिए थे, उसके अनुरूप वहाँ पे रोड का काम चालू हुआ था सामान्य वन मंडल के हिसाब से। लेकिन वो जो 17 साल बीत गया, इस बीच में वो जो क्षेत्र अभी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट हो जाने के कारण वो जो वन विभाग है, वो रोड जो बन रहा था प्रधानमंत्री सड़क के जो अंतर्गत में, उसको रोक लगा दिया है। तो वन विभाग का कहना क्यों है, आखिर रोक क्यों लगाई गई है सड़क निर्माण में? लेना पड़ता है NOC वगैरह, वो वाइल्ड लाइफ टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व के हिसाब से वो नई दिल्ली से आता है। तो वहां से जब मिलेगा तब जाके वो रास्ता का क्लियरेंस वन विभाग देगा, और वो सब जाके वहां पे रोड जो प्रधानमंत्री सड़क है वो बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछले 17 साल से जो इंतजार कर रहे थे क्षेत्रवासी की यहाँ पे सड़क बने, लोगों को विकास होगा, वो लगभग हो भी रहा था। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, अचानक से वन विभाग को एक दिन मतलब वो एक फरमान निकाल देते हैं, और जो ठेकेदार है उसको नोटिस थमा देते हैं और कहते हैं कि आपके पास ये NOC है तो रोड बनाइए, नहीं तो बंद करिए। जो कि क्षेत्रवासी वो जितने भी नेता है, जितने भी लोग हैं क्षेत्र में, सब मतलब ये आश्चर्यचकित कर दिया था कि ऐसा एक फरमान कैसे निकल गया जिसमें कि लोगों के अच्छाई के लिए
लोगों के विकास के लिए सड़क बन रहा था, उस पर भी वन विभाग किस तरह से रोक लगा सकता है। तो ये जो रोक तो लगाई गई है, लेकिन अब इसका क्या कारण है? वन विभाग का जो कहना है, एनओसी वगैरह जो भी सारी चीजें, तो उसको लेकर अधिकारियों से बात करें, सामंजस्य बैठाए ना। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जा रही है, अब वन विभाग इसमें रोक टोक कर रहा है, तो सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है दोनों विभागों के बीच में? क्योंकि कुल मिलाकर ये समस्या तो ग्रामीणों को हो रही है सड़क ना बनने की। जी, इसमें जो उप निर्देशक हैं वरुण जैन, उनके कहने के हिसाब से ये है क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ मतलब प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र होता है, जो बहुत मतलब जीव जंतुओं का वहाँ पे निवास रहता है, तो उन लोगों के जो जिंदगी है उन पे कुछ ज्यादा खिलवाड़ ना हो पाए। जैसे डामर डालाई के समय भी कई सारा प्रदूषण होता है, उनका ऐसा कहना है। ये सब चीज के लिए अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है विभाग से, वहां से अगर एनओसी लेके आएंगे तब जाके यहाँ पे परमिशन देंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा कहते नहीं तो फिर गांव को शिफ्ट करें। अगर ऐसी ऐसी समस्या है तो गांव के लोग तो वहां पर रहते हैं ना। अगर जंगली जानवरों की दिक्कत हो रही है या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो रही है वन विभाग को, तो ये तो सामंजस्य बनाना पड़ेगा अलग अलग विभागों को। वो ग्रामीण क्या करेंगे जो कि वाकई देखा जाए तो वन क्षेत्र में जो रह रहे हैं लोग, जहां उनका गांव है, आखिर वो कैसे जीवन यापन करेंगे जब सड़क ही नहीं बनेगी? तो या तो गांव को शिफ्ट किया जाए। जी, मैं इस विषय से मतलब जो अपने गरियाबंद जो कलेक्टर हैं, मैं उनसे चर्चा कर रहा था। उनका कहना ये है कि एक्चुअली देखा जाए तो जिस समय से सड़क बन रहा था उस समय ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र नहीं हुआ करता था। इसके लिए जो परमिशन आया था लगभग 17 किलोमीटर का, वो मतलब अपने गुड़ खेत में बना रहे थे। पता नहीं, फिर भी जो वन विभाग है उनको वही गुड़ खेत में ही काम को चालू रखना चाहिए था, वैसे चालू रखने के लिए परमिशन देना था। लेकिन पता नहीं, अगर ये कर रहे हैं तो देखेंगे, आगे बातचीत करेंगे और आगे जो भी उसके लिए परमिशन होगा उसको लेने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसा कलेक्टर उनके सर का कहना है। राजीव, लेकिन एक बात देखी जा रही है, कहा जा रहा है कि 2008 में ये टेंडर आया था इस सड़क के निर्माण को लेकर, तो क्या तब से ही ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है वन विभाग के बीच में और बाकी विभागों के बीच में? क्योंकि काफी समय हो चुका है, एक देखा जाए तो एक निर्णय पर तो आना पड़ेगा ना, दोनों विभागों को मिलकर सामंजस्य बना के सरकार से बात की जाए, प्रशासन से बात की जाए, जो अधिकारी हैं तमाम जिम्मेदार उनसे बात की जाए। लेकिन अब इसका निराकरण तो निकालना पड़ेगा। 2008 से अभी तक ये मझधार में अटका हुआ है। जी, अधिकारी का कहना वही है कि जिस समय से ये सड़क बनाने की जो पारिश हुआ था उस समय ये क्षेत्र टाइगर रिजर्व के जो अंतर्गत है उसमें नहीं आ रहा था। लेकिन अभी जो लगभग ऐसा मान के चलिए 17 साल के, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अभिषेक पाटकर जी जुड़ चुके हैं, ये है प्रधानमंत्री सड़क योजना के। अभिषेक जी, स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल पा रही है? अभिषेक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए ठीक है। राजीव, आप अपनी बात रख रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था, जो जिस समय ये रास्ता का शुरुआत हुआ था 2008 के आसपास जब पारिश हुआ था, ये सड़क बने अमामुरा तक करके, उस समय ये सामान्य वन मंडल हुआ करता था। इसीलिए जो नॉर्मल जो भी थोड़ा बहुत जो भी परमिशन रहता है उसको लेके जो विभाग है उसको काम चालू कर दिया था। लेकिन फिर अब जो 2024-25 में जब काम का शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री सड़क विभाग की तरफ से, तब ये टाइगर रिजर्व में तब्दील हो गया है। अब टाइगर रिजर्व का जो नियम कानून ये कहता है कि उनकी जो वन्य जीव जंतु है उनको संरक्षण के लिए जो 2-4 जो अलग से जो उनका जो परमिशन है, जब तक वो नहीं लाएंगे जो वन विभाग है उसको वहां पे काम करने नहीं देगा, ऐसा। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने। हमारे साथ अभिषेक पाटकर जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी मैडम, सही। अभिषेक जी, दरअसल ये मामला सामने आ रहा है गरियाबंद के मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत जो आता है, अमामुरा और ओड जैसे जो गांव है सुदूर, जो कि अब टाइगर रिजर्व में आ चुका है, वो वाला क्षेत्र, तो वहां सड़क को लेकर समस्या बनी हुई है। वन विभाग सड़क बनाने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वहां पर सड़क बन रही है। आपके संज्ञान में ये मामला है? हाँ जी मैडम। तो आखिर समस्या कहाँ हो रही है? क्यों आखिर लाभ नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को सड़क का? वो मतलब क्या 31.35 किलोमीटर की सड़क की हुई थी PMGSR1 में, और अभी क्योंकि जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एरिया वो आता है, तो रिजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस हो जाने के बाद काम शुरू करने के लिए कहा गया है फॉरेस्ट विभाग द्वारा, तो अभी काम बंद है। तो अभी क्या है, क्लियरेंस के लिए हम लोग निर्धारित पत्र में जानकारी दे दी, प्रक्रिया कर रही है, वो भी कर रहे हैं।
अभिषेक जी, आपकी खैर आवाज मुझे सही से आ नहीं पा रही, लेकिन सवाल मेरा ये रहेगा कि आखिर कब तक हो पाएगा? 2008 से ये टेंडर जारी हुआ था सड़क के निर्माण का। अब अगर टाइगर रिजर्व में वो क्षेत्र आ चुका है तो उसमें ग्रामीणों की क्या गलती है? क्या उनको वैसे ही रास्तों से निकलना पड़ेगा? मैम इसके लिए करने क्या है कि हम लोग निर्माण जी, आवाज आपकी आ नहीं पा रही अभिषेक जी। चलिए, शायद फिलहाल आवाज आ नहीं पा रही। हमारे पास हमारे साथ अर्जुन लाल सोरी जी जुड़ चुके हैं, सरपंच हैं गांव के जहां समस्या बनी हुई है। अर्जुन जी, आखिर सड़क को लेकर क्या समस्या बनी हुई है और कब से आप मांग कर रहे हैं सड़क की? जी, हम लोग तो कई है से मांग कर रहे हैं मैडम जी। वो अगले है चुनाव में वोट भी बहिष्कार किए थे, पूरा जनता लोग भी सभी उसी रोड रास्ते के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। निश्चित, कुल मिलाकर देखा जाए तो मूलभूत सुविधाएं भी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो विकास की दरकार लगा रहे हैं ग्रामीण, लेकिन अधिकारी जिम्मेदार जो हैं वो सोए हुए हैं। अब आखिर क्या समस्या है, क्यों सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, इसी को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी थी। हमारे साथ अर्जुन जी लगातार बने हुए हैं, जो कि गांव के सरपंच है। अर्जुन जी, ये समस्या आपने बताई कि काफी समय से बनी हुई है, लेकिन इसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि वन विभाग नहीं बनाने दे रहा है सड़क को, क्योंकि वो उनके रूल के खिलाफ हो रही है सारी चीजें, जब तक उनको परमिशन आगे से नहीं मिल पाती। तो बाकी जो अधिकारी, उनसे शिकायत की गई है कि आखिर क्यों इसमें झोलमोल किया जा रहा है, सामंजस्य क्यों नहीं बना पा रहे हैं अधिकारी आपस में? जी, हम लोग तो मैम जी सब हर जितना भी आते हैं अधिकारी, जितना भी कार्यक्रम होता है, अभी सुशासन तिहार में दिए थे सब रोड रास्ता के लिए, फिर बिजली, पानी, सड़क सब भी के लिए दिए थे, पर आज तक भी किसी का भी समस्या हल नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अभिषेक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, देखिए, आपने बताया कि वन विभाग की अपनी चीजें हैं, इसलिए परमिशन नहीं दी जा रही है, लेकिन समाधान कैसे हो पाएगा? मेरा कहना यह है, सामंजस्य तो दोनों विभागों को बनाना पड़ेगा, वन विभाग को भी, बाकी जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, उनसे बनाना पड़ेगा, तब जाकर ही सड़क का निर्माण होगा। नहीं मैडम, तो वो सामंजस्य बना रहे हैं, और क्या है कि वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अभी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस का जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए फाइल जो है अभी पीसीसी स्तर पे गया हुआ है। जी, नहीं तो ये फाइलों को कितना समय लगता है? 2008 से 2025 हो गया, मतलब इतना कौन सा समय और ऐसा कैसा सामंजस्य? वाइल्ड लाइफ नहीं था, 8 में नॉर्मल फॉरेस्ट था। 8 में जो उसका टेंडर हुआ, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया था, तो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं किया और वो टेंडर क्लोज हो गया। उसके बाद जो है लगातार 24 बार वहां पे टेंडर लगा, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया 2022 तक के जो है। तो ये टाइगर रिजर्व घोषित कब हुआ है ये वाला क्षेत्र? ये मई भी 2013 में हुआ है। तो फिर भी तो काफी समय हो चुका है। नहीं तो मैडम, वहाँ पे 2007 में जो टेंडर पहले हुआ था, उसमें चूंकि वो सेंसिटिव एरिया था तो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर पाया, काम नहीं हुआ उस टाइम। उसके बाद जो है लगातार जो है वो लगभग 24 बार टेंडर लगे हैं 2022 तक के, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया 22 तक के। 22 में अभी जो काम चल रहा है उसका टेंडर 2022 और 23 में हुआ है। जी, तो अभी फिर समस्या क्या आ रही है? मतलब देखिए, बार बार टेंडर लगेंगे और बार बार समस्या एक ही आएगी कि वन विभाग परमिशन नहीं देगा, जो भी रूल आपके रहे होंगे आगे से परमिशन मिलेगी, या फिर जो भी वाइल्ड लाइफ को लेकर जो भी तमाम आपकी प्रक्रियाएं रहेंगी। कुल मिलाकर ये प्रक्रियाएं खत्म कब होगी? क्योंकि काफी समय हो चुका है, चाहे वजह कोई भी रही हो, टेंडर गए, सेंसिटिव एरिया की वजह से नहीं बन पाई हो, लेकिन कुल मिलाकर ग्रामीणों को तो लाभ नहीं मिला है। 2008 से लगातार ये कार्य हो रहा है, पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वजह चाहे जो भी रही हो। वही कोशिश कर रहे हैं कि जो वन विभाग में जो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए जो प्रक्रिया है, उसके लिए जो है वो उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस जैसे ही मिल जाएगा, जो बैलेंस वर्क है, अभी हमारा रोड में लगभग अर्थ वर्क और जीएसबी का काम कंप्लीट हो गया है। कुछ जगह बीटी भी हो गया, कुछ जगह सीसी भी हो गया है, लेकिन अभी क्या वन विभाग द्वारा जो है वो रोक लगा दी गई है। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के बाद ही काम करने के लिए जो निर्देशित किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस का उसका वेट कर रहे हैं, उसके लिए जो भी हमारे स्तर का जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करके भेज दिए हैं। ये लगातार जो है उच्च अधिकारियों द्वारा भी समीक्षा की जाती है, तो वो हो जाएगा जल्दी। चलिए ठीक है, अंतिम सवाल आपसे रहेगा। खुशी हुई जानकर कि आप कम से कम कार्य पे ध्यान दे रहे हैं और तमाम प्रक्रिया आपकी चालू है, ताकि जल्द ही हो पाएगा। लेकिन ये जल्द ही आखिर कितना अनुमान मान ले कब तक हो पाएगा? कितना और इंतजार करना पड़ेगा ग्रामीणों को लगभग?
मैम मैं क्या है वो क्लियर डेट मैं तो नहीं बता नहीं, पाऊंगा। क्लियर मेरे डेट नहीं स्तर का पूछ रही हूँ, लेकिन लगभग एक अनुमान होता है ना कि इस प्रक्रिया में लगभग कितना समय हो जाएगा। नहीं, तो वही बता रहा हूँ कि वो क्लियर डेट मैं नहीं बता पाऊंगा कि मेरे स्तर का नहीं है वो चीज। ठीक है, स्तर का आपका नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपके स्तर की चीजें नहीं है और अगर उसमें ज्यादा समय लगता है तो आप इसकी आवाज को उठाइए, आगे शिकायतें कीजिए कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। आगे आप बार बार फाइलों को पहुंचाइए, हो सकता है कि फाइलों पर ध्यान न दिया गया हो। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, देखिए कहा जा रहा है कि प्रक्रिया पूरी लगातार चालू है, वाइल्ड लाइफ को लेकर जो एक बात कही जा रही है प्रक्रिया उसकी चालू है, क्योंकि वन विभाग परमिशन नहीं दे रहा है। तो ये जब प्रक्रिया संपन्न होगी, और ये भी दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क जो विभाग है उनको कम से कम इतना भी जानकारी लेना चाहिए था कि अगर एक वाइल्ड लाइफ जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर में अगर सड़क बनाना हो तो उनका परमिशन जरूरी है वन विभाग का। तो बिना परमिशन लिए कैसे चालू कर दिए, एक बड़ा सवाल जो आपको पूछना था ई सर को। खैर वो तो घुमा फिरा के अपना बात को रख ही दी, कोई दिक्कत नहीं कि वो लगे हुए हैं करके, क्योंकि इसमें कलेक्टर सर भी पर्सनल इंटरेस्ट लिए थे कि जैसे भी करके ये सड़क बन जाए, पर उसके बावजूद जो वन विभाग है वो मना कर दिया और वो सड़क बनाने नहीं दिया। यहाँ पे और एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो क्षेत्र है ये गरियाबंद जिले के सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र, जो आपको वीडियो से पता चल रहा होगा। अब हम अगर देखें उसको ऐसे भी कहें कि एक मिनी कश्मीर टाइप का उसमें जो छवि है झलकता है उस क्षेत्र, इतना मतलब बहुत बढ़िया जो क्षेत्र है। अगर इसका अगर थोड़ा रास्ता वगैरह अगर ठीक से बना दिया जाए तो ये बहुत बढ़िया एक पर्यटन स्थल के हिसाब से भी इसको विकसित किया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। पर्यटन स्थल की तरह से तो विकसित बाद में करेंगे ना, पहले मूलभूत सुविधा तो दे दे सरकार। सरकार हो या अधिकारी हो, मूलभूत सुविधा दे नहीं पा रहे हैं, पर्यटन स्थल के तौर पे कहां से डेवलप करेंगे। राजीव, ठीक है। लोकेश्वरी नेताम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य। लोकेश्वरी जी, स्वागत है आपका IND 24 में। आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, सुन रहे हैं मैम। हाँ लोकेश्वरी जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव आते हैं आमा मोरा और ओड़, ये सुदूर क्षेत्र में है, जंगल के क्षेत्र में। यहाँ सड़क को लेकर समस्या बनी हुई है। सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जा रही है, वन विभाग परमिशन नहीं दे रहा है सड़क बनाने की, और इसके चलते 2008 से काम अटका हुआ है, आज 2025 हो चुका है। आपके संज्ञान में ये मामला है? संज्ञान में है मैम। मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि आमपुरा सड़क बनना था और वो कुछ काम बच कर भी लिए हैं, 80% काम कर लिए हैं। तब तक ये फॉरेस्ट उसको आपत्ति नहीं किया, और अभी 20% काम बाकी है और आपत्ति बता रहे हैं। नहीं तो काम शुरू कैसे किया? वन विभाग की परमिशन लेनी थी। वन विभाग अगर नहीं टोक रहा था, अब टोक रहा है तो एक्शन लीजिए। ये तो आप लोगों का काम है ना कि ग्रामीणों का काम है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ गौरी शंकर कश्यप जी जुड़ चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। गौरी शंकर जी, स्वागत है आपका IND 24 में। आवाज आ रही है आपको? जी मैम, आ रही है। दरअसल गौरी शंकर जी, में मैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये गाँव आते हैं आमा मोरा और ओड़, सुदूर क्षेत्र में है ये गांव। तो यहाँ समस्या ये बनी हुई है कि सड़क नहीं है लोगों को आने जाने के लिए, कीचड़ से सने रास्ते से आना पड़ता है। और समस्या ये हो रही है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण हो रहा है। सड़क का निर्माण थोड़ा बहुत शुरू भी हुआ, लेकिन वन विभाग ने रोक लगा दी है क्योंकि वो अब टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आ चुका है। तो अब ग्रामीणों को आखिर सड़क कैसे मिलेगी? वन विभाग सड़क बनाने नहीं दे रहा है, सामंजस्य दोनों विभागों में है नहीं कि आखिर करना क्या है। 2008 से लेकर 2025 हो गए, लेकिन अभी तक इतना भी सामंजस्य नहीं है कि सड़क का निर्माण किया जाए। इसके सामंजस्य के लिए मैडम अभी सामान्य सभा जिला पंचायत में सामान्य सभा बैठक रखा गया था, और सामान्य सभा बैठक में वन विभाग और दोनों PMGSY दोनों का सामंजस्य कैसे बैठे और कैसे इसका रोड का निर्माण हो, उसके लिए हमने सामंजस्य बनाने की कोशिश किया है। और वन विभाग को भी निर्देशित किया है कि इसको जल्दी से जल्दी रोड बनाया जाए ऐसा करके, और कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। जल्दी से जल्दी बन जाएगा ऐसा आशा है। तो वन विभाग क्या रोड बनाए? वन विभाग तो उसमें रोक लगाए बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जंगली जानवर यहाँ रहते हैं, उनको नुकसान हो सकता है इन चीजों का। इस सामंजस्य से इसका रिजल्ट निकल सकता है मैम। इसका तो सामंजस्य आप निकालिए, सामंजस्य ग्रामीण नहीं निकालेंगे। आपने बैठक की, लेकिन निकला क्या निष्कर्ष बैठक का? और अगर बैठकों के बावजूद निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो एक्शन लीजिए ना।
जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस तरह से ढीले रवैये से जो काम कर रहे हैं, ना तो वन विभाग के कोई अधिकारी आगे बढ़ पा रहे हैं, ना बाकी अधिकारी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत वो आगे बढ़ पा रहे हैं। मतलब उस काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उसको लेकर समय समय पर चर्चाएं हो रही है, लेकिन उसमें एक्शन लेने की ओर कोई कदम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। इसके लिए निर्देश दिया गया है विभाग को, वन विभाग को, कि इसके लिए हम कैसे सामंजस्य बना सकते हैं और कैसे रोड का निर्माण हो, उसके लिए मंजूरी कैसे और क्यों रोका गया, उस सब चीज को जानकारी के लिए मैं भी 8 दिन पहले ही बैठक रखा गया था सामान्य सभा। उसमें हमने दिया है आदेश और उसका जैसे भी कार्यवाही विवरण आता है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा है। ठीक है, चलिए आपने बैठक ली, लेकिन बैठक से तो मैं यही कहूंगी कि बैठक के बाद जो निर्देश दिए गए हैं आप रीचेकिंग कीजिए, आप देखिए आपके निर्देश का पालन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि फिलहाल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लीजिए, नहीं तो सालों निकल जाएंगे। सालों निकल चुके हैं और आधे साल और निकल जाएंगे, लेकिन सड़क नहीं मिल पाएगी ग्रामीणों को। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए गौरी शंकर जी। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, अब सवाल ये उठता है कि सामंजस्य को लेकर बैठकें की जा रही है, निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? ये चीजें पहले क्यों नहीं देखी जाती? सड़क का निर्माण आधा हो गया है, फिर वन विभाग की नींद खुल रही है कि यहाँ सड़क का निर्माण नहीं होना चाहिए। और अगर सड़क का निर्माण वन विभाग अपनी जगह वाजिब है, अपनी वो जो भी बातें रख रहा है वो सही है, तो बाकी जो विभाग हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना के जो अधिकारी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए चीजें कि आखिर अब इसका निराकरण कैसे निकलेगा। जी, निराकरण का बात वन विभाग बस यही कर रहा है कि आप वहाँ से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंतर्गत जितने भी क्लियरेंस है आप सब ले आइए, आपको जितने भी जो मदद है अपने वन विभाग पूरा कर लेगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री सड़क विभाग कब नई दिल्ली से वो जो क्लियरेंस है वो लेके आएगा। ये बस लोग इसी चीज को टकटकी लगा के मतलब इंतजार कर रहे हैं कि कब वहाँ से परमिशन आएगा और कब रोड चालू होगा। 17 साल से जो सड़क नहीं बना था और जैसे तैसे सड़क चालू हुआ था, अपने मानविकता के दृष्टि से भी वन विभाग को कुछ यहाँ पे राहत देते हुए सड़क को बनाने देना था। ऐसा जो जितने भी क्षेत्रवासी है, जो बड़े बड़े जो सोचने वाले लोग हैं, उनका यही कहना है। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर देखा जाए राजीव, तो इस बात को ठंडे बस्ते में डाली जा रही है। एक्टिव नहीं है इस बात को लेकर, इस समस्या को लेकर जिम्मेदार, क्योंकि एक्टिव होते तो किसी भी विभाग से परमिशन लेने में इतना समय नहीं लगता है। वन विभाग क्लियरिटी कर चुका है कि उनको परमिशन चाहिए, परमिशन वाइल्ड लाइफ से वो लेने वाले हैं, लेकिन आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? इसका निश्चित तौर पर अब यही जवाब होगा कि समय नहीं मिल पा रहा है लोगों को अधिकारियों से बात करने का। जो बाकी जो वाइल्ड लाइफ के अधिकारी हैं, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारी हैं, उनकी बातें नहीं मानी जा रही है। ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि वो एक्टिव खुद भी नजर नहीं आ रहे। अगर वाकई वो खुद एक्टिव होते, बार बार शिकायतें करते, बार बार मांग करते, तो अब तक मांगे पूरी हो जाती। अब देखने वाली बात हो कि इस मामले को कब तक टाला जाता है राजीव, और कब इसका निराकरण हो पाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, विकास की दरकार लगा रहे हैं ग्रामीण, लेकिन जिम्मेदार आपस में ही उलझे हुए हैं। उनको खुद नहीं पता है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि समस्या उनको नहीं ग्रामीणों को हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कब तक इस समस्या का निराकरण हो पाएगा। फिलहाल इंडियन साइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।